बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम HTML ID एट्रीब्यूट्स के बारे में पढ़ेंगे। और पहले हमने क्लास के बारे में पढ़ा। क्लास जो है मल्टीपल डेटा एलिमेंट्स के साथ इस्तेमाल हो सकती है, मगर ये जो HTML ID एट्रीब्यूट है इज़ यूज टू स्पेसिफाई ए यूनिक ID फॉर एन HTML एलिमेंट। किसी भी डेटा एलिमेंट के लिए यूनिक ID बनानी हो तो हम ID एट्रीब्यूट से बनाएंगे। जैसे कि हम हेडर के बारे में कोई एट्रीब्यूट बनाते हैं तो आईडी से बना लेंगे। और यू कैन नॉट हैव मोर देन वन एलिमेंट विद सेम आईडी इन एन HTML डॉक्यूमेंट। तो HTML डॉक्यूमेंट के अंदर जो है सेम आईडी से दूसरे डेटा एलिमेंट को इस्तेमाल नहीं कर सकते। डेटा एलिमेंट्स में सेम आईडी जो है द ID एट्रीब्यूट स्पेसिफाई ए यूनिक ID फॉर एन HTML एलिमेंट। The value of the ID attribute must be unique within the HTML document। तो HTML डॉक्यूमेंट के अंदर जो है ना ID एट्रीब्यूट्स की जो वैल्यूज़ है वो यूनिक होगी। The ID attribute is used to point a specific style declaration in a style sheet। तो बात वही है कि स्टाइल डेकोरेशन है। आपको याद हो, आपने पढ़ा है स्टाइल के बारे में। तो स्टाइल जब हम देते हैं तो ये एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट्स होते हैं किसी भी डेटा एलिमेंट्स के। तो उसको ध्यान में रखिएगा कि जो स्टाइल शीट्स को हम जो इस्तेमाल करते हैं 3 तरीक़ों से इस्तेमाल करते हैं। इन लाइन इस्तेमाल करते हैं, इंटरनल यूज़ है इसका, एक्सटर्नल यूज़ है। एक्सटर्नल यूज़ जब वेबसाइट बनाएंगे तो सबसे ज़्यादा जो यूज़ है वो एक्सटर्नल यूज़ होता है। अब उसके अंदर जो है किसी भी डेटा एलिमेंट्स को एट्रीब्यूट्स उसको असाइन करने हैं तो वो हम जो है क्लास से बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है, क्योंकि मल्टीपल डेटा एलिमेंट्स के लिए वो इस्तेमाल होती है। पिछले लेक्चर में आपने देखा है। और आप यूनिक आईडी किसी डेटा एलिमेंट की बनाना चाहते हैं तो वो आईडी से बनाएंगे। तो इसका सेंटेक्स जो है ना वो क्या है, आईडी इज़ राइट ए हैश करेक्टर। हैश करेक्टर के साथ जो है ना पहले आईडी लिखेंगे, कॉलन लिखेंगे और उसके बाद हैश करेक्टर फॉलोड बाय एन आईडी नेम। उसके बाद आईडी नेम देंगे और देन डिफाइन द CSS प्रॉपर्टीज़ विद इन करली ब्रैकेट्स। और करली ब्रैकेट्स के अंदर जो है ये जो करली ब्रैकेट्स हैं स्टार्ट और एंड, इसके अंदर जो है ना CSS की जो है ना प्रॉपर्टीज़ दे देंगे। सारा काम जो है CSS के ऊपर ही हो रहा है और उसका डिफरेंट इस्तेमाल है। इन द फॉलोइंग एग्जांपल वी हैव एन H1 एलिमेंट दैट पॉइंट टू दी ID नेम माई हेडर। माई हेडर अपनी तरफ से एक हम ID बनाएंगे और उसको CSS प्रॉपर्टीज़ असाइन करेंगे और वो इस्तेमाल हो जाएगी H1 के अंदर। तो यहाँ पर देखें हमने स्टाइल के अंदर हैश के साथ माई हेडर लिखा और इसके करली ब्रैकेट्स के अंदर जो है हमने बैकग्राउंड कलर दे दिया, लाइट ब्लू दे दिया, कलर दे दिया, ब्लैक दे दिया, पैडिंग 50 पिक्सल दे दी और 40 पिक्सल दे दी और टेक्स्ट अलाइन सेंटर दे दी। और इसके बाद जो है H1 यहाँ पर बॉडी के अंदर आईडी में माई हेडर ये जो है ना आईडी इसको दे दी है। अब इसका इस्तेमाल देखें, ये देखें इसका इस्तेमाल। H1 तो वैसे आपको पता है कि वो H1 हेडिंग है। अब इसमें क्या किया कि बैकग्राउंड कलर जो है ना लाइट ब्लू दे दिया, कलर ब्लैक दे दिया और पैडिंग जो है ना ये 40 पिक्सल पैडिंग है, ऊपर नीचे लेफ़्ट राइट ये जो है ना पैडिंग इसको दे दी। टेक्स्ट अलाइन जो है ना इसको सेंटर कर दिया है। और नीचे देखें तो जब H1 को हमने आईडी दिया तो ये यूनिक आईडी देने का तरीका क्या है, आईडी लिखा, इक्वल साइन लिखा और माई हेडर तो ये ऊपर जो नाम रखा था आपने ये वाला नाम जो है ये नीचे आ रहा है। तो इस तरीके से हमने एक यूनिक आईडी बनाकर किसी इस डेटा एलिमेंट्स को हमने क्या किया, असाइन कर दिया है। डिफरेंट बिटवीन क्लास एंड आईडी। अब जहन में ये आता है कि जो क्लास हमने पढ़ी उसमें और उसमें फ़र्क क्या है कि क्लास नेम कैन बी यूज बाई मल्टीपल HTML एलिमेंट। क्लास नेम जो है मल्टीपल HTML एलिमेंट्स के साथ यूज़ होता है। व्हेन एन आईडी नेम मस्ट ओनली बी यूज बाय वन HTML एलिमेंट विद इन द पेज। तो एक पेज के अंदर जो है ना ये जो आईडी जो हम बनाएंगे वो एक ही डेटा एलिमेंट के अंदर जो है वो इस्तेमाल होगा। तो इसमें देखें हमने यहाँ पे माई हेडर बनाया और माई हेडर में बैकग्राउंड कलर दिया, पैडिंग दी, टेक्स्ट अलाइन दिया और नीचे जो है हमने एक क्लास बनाई। क्लास में बैकग्राउंड कलर नहीं करो ज़ैफ़ा हंसला और डार्क सिटी दिया, बैकग्राउंड कलर टोमेटो दे दिया, कलर वाइट दे दिया, पैडिंग 10 पिक्सल दे दी। और ये अब हेडर में हमने ये चीज़ दी है और स्टाइल को ये क्लोज़ कर दिया है।
और अब इसका इस्तेमाल आ रहा है एन एलिमेंट विद ए यूनिक आईडी, तो H1 हमने ये माई हेडर में दे दिया। अब नीचे देखें दो हमने क्लास बनाई है डॉट सिटी, तो डॉट सिटी को मल्टीपल के साथ हम यूज़ कर रहे हैं, H2 के साथ भी फिर दोबारा H2 इस्तेमाल किया, फिर H2 इस्तेमाल किया, मुख्तलिफ ये नाम हमने लिखे हैं और पैराग्राफ। तो इसका इस्तेमाल देखें, तो यहाँ देखें कि माई हेडर जो है ना वो यूनिक हमने इस्तेमाल कर ली, माई हेडर, माई हेडर जो है ना ये देखें माई हेडर आईडी, यहाँ पे इसको हमने इस्तेमाल कर दिया आईडी के साथ। और आईडी जब बनाएंगे तो वो सीधा हम स्टाइल के अंदर हैश साइन के साथ जो है ना इसको हम बनाएंगे, ये यूनिक होगी। और डॉट सिटी लिखा तो सिटी को सिटी क्लास है, और सिटी क्लास जो है ना वो मल्टीपल डेटा एलिमेंट्स के साथ हमने इस्तेमाल कर लिया। तो ये फ़र्क है क्लास में और एट्री में, आलमोस्ट सेम ही है। और आगे है HTML बुक मार्क विद ID एंड लिंक्स, और एक और हमने बुक मार्क के पीछे भी हमने एक बनाया थी वीडियो, और अब इसके दोबारा HTML बुक मार्क आर यूज टू अलाउ रीडर टू जंप टू स्पेसिफिक पार्ट्स ऑफ वेबसाइट। तो वेबसाइट बहुत लंबा होगा तो आप जो है वो बुक मार्क बना लेंगे, वो भी ID से बनता है। बुक मार्क कैन बी यूजफुल इफ़ यूर पेज इज़ वेरी लॉन्ग। टू यूज़ ए बुक मार्क यू मस्ट फर्स्ट क्रिएट इट एंड देन ऐड ए लिंक टू इट, then when the link is clicked the page will scroll to the location with the bookmark। तो bookmark के ऊपर जो है वो चला जाता है। तो अब इसमें देखें, ये हमने पीछे भी एग्जांपल की थी, इसमें हमने एक बुकमार्क बनाया, वो बुकमार्क जो हम बनाएंगे ए के साथ HREF, और ये एक यूनिक आईडी हम बना रहे हैं हैश के साथ C4 और C10। तो ये जंप टू चैप्टर 4 करेगा, ये जंप टू चैप्टर 10 करेगा। और अब ये ऊपर आईडी तो बन गया HREF से, और नीचे देखें हमने इसको आईडी के साथ इस्तेमाल किया, H2 में आईडी लिखा, C4 लिखा, और इसी तरीके से नीचे 10 में चले जाएं तो चैप्टर 10 के ऊपर आईडी लिखा और C10 लिख दिया, तो ये जंप करके वहाँ चला जाएगा। इसको आप क्लिक करते हैं तो ये चैप्टर 4 पे वो चला गया, और इसको दोबारा ये चैप्टर 10 पे चला जाएगा इस तरीके से। तो ये भी इसका इस्तेमाल है बुक मार्क का भी आईडी में। और इसी तरीके से यूजिंग द आईडी एट्रीब्यूट इन जावास्क्रिप्ट के अंदर भी इसको हम यूज़ करेंगे। और ये देखिए एक जो है वो लिखा गया हेलो वर्ल्ड लिखा गया, तो हेलो वर्ल्ड यहाँ पे हमने माई हेडर से ये हमने एक H1 से एक आईडी से हेलो वर्ल्ड जो लिख दिया है, और बटन बना दिया, नीचे जो बटन बनाया है और उसके ऊपर जो है एक हमने इवेंट लिख दिया ऑन क्लिक का, डिस्प्ले रिजल्ट, और ये चेंज टेक्स्ट को जो है वो चेंज करेगा। तो ये ऊपर जो हेलो वर्ल्ड जो है इसको चेंज करेगा। तो फंक्शन जो है ना यहाँ पे स्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट जब भी लिखेंगे तो ये एक डेटा एलिमेंट इस्तेमाल करेंगे, स्क्रिप्ट और एंड स्क्रिप्ट इस्तेमाल करेंगे। इसमें फंक्शन हम कॉल कर रहे हैं डिस्प्ले रिजल्ट का, और करली ब्रैकेट्स के अंदर जो डॉक्यूमेंट है जो हमने बनाया है, ये जो पेज बन रहा है, और गेट एलिमेंट बाय आईडी। तो अब ये गेट एलिमेंट करेगा, पूरे वेब पेज में ढूंढेगा माई हेडर कहाँ है, तो माई हेडर को उसने ढूंढ लिया। डॉट इनर HTML, और इनर HTML उसके अंदर जो चेंज कर रहा है हैव अ नाइस डे, इसको चेंज करेगा। तो अब इस पर क्लिक करें तो इसने ये चेंज कर दिया हैव अ नाइस डे। तो आपने देखा कि जावास्क्रिप्ट का जब इस्तेमाल आएगा तो आपकी जो वेब पेज है ज़्यादा इंटरेक्टिव बनने शुरू हो जाएंगे। मगर इसका कोर्स आगे आ रहा है, अभी आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है। अब चैप्टर समरी जो हमारे पास आ गई है, द आईडी एट्रीब्यूट इज यूज्ड टू स्पेसिफाई ए यूनिक आईडी फॉर एन HTML। द वैल्यू ऑफ द आईडी एट्रीब्यूट मस्ट बी यूनिक विद इन द HTML डॉक्यूमेंट्स। और आईडी एट्रीब्यूट इज यूज्ड बाय CSS एंड जावास्क्रिप्ट टू स्टाइल सेलेक्ट और स्पेसिफिक एलिमेंट। तो आईडी जो है वो इस्तेमाल तो हम करेंगे मगर एक यूनिक डेटा एलिमेंट्स के साथ इस्तेमाल करेंगे। द वैल्यू ऑफ द आईडी एट्रीब्यूट इज केस सेंसिटिव, और जो वैल्यू है आईडी एट्रीब्यूट्स की वो केस सेंसिटिव है। केस सेंसिटिव और पता है कि जैसा नाम लिखा होगा वैसा इस्तेमाल करेंगे, कैपिटल और या मिक्स। तो आईडी एट्रीब्यूट इज़ आल्सो यूज टू क्रिएट HTML बुक मार्क्स। तो ये भी देख लिया कि इसी आईडी एट्रीब्यूट से बुक मार्क्स भी हम क्रिएट कर सकते हैं और उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जावास्क्रिप्ट कैन एक्सेस एन एलिमेंट विद स्पेसिफिक आईडी विद द गेट एलिमेंट बाय आईडी। तो गेट एलिमेंट बाय आईडी जावास्क्रिप्ट का जो फंक्शन है उससे हम आईडी को सिलेक्ट कर सकते हैं और फिर उसके अंदर कुछ चेंजेस ला सकते हैं।
अब ये कह रहे हैं कि ये एक्सरसाइज है, ऐड द करेक्ट HTML एट्रीब्यूट टू मेक द H1 एलिमेंट रेड। तो ये देखिए ऊपर हमने एक माई हेडर हमने आईडी बना ली है और कलर उसको जो है वो रेड दे दिया। इसको इस्तेमाल करने का तरीका क्या है, इसमें आप लिखेंगे आईडी इक्वल साइन और माई हेडर क्वेश्चन मार्क के अंदर माई हेडर लिख देंगे तो ये जो कलर रेड है इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगी। नेक्स्ट एक्सरसाइज, add a color property with the value blue inside the special decoration block। स्पेशल डेकोरेशन ब्लॉक के अंदर हम जो है ये डिफाइन कर रहे हैं स्पेशल SPECIAL स्पेशल कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट हो रहे हैं और यहाँ पे कलर जो है हम इसको ब्लू दे रहे हैं। और ये इसको क्लोज करते हैं। आंसर इज करेक्ट। इस तरह से W3 स्कूल्स के ऊपर आप एक्सरसाइज भी करेंगे, इससे आपकी रिवीजन इसमें हो जाती है। तो उम्मीद है कि आपको आईडी एट्रीब्यूट्स का भी यहाँ पे कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। आलमोस्ट जो है ना ये क्लास की तरह ही है, मगर ये एक यूनिक आईडी होती है डेटा एलिमेंट के लिए। क्लास जो मोर देन 1 डेटा एलिमेंट्स का साथ इस्तेमाल हो सकती है। जज़ाकल्लाह।